Hello friends, my name is Parveen Kaur and welcome back to my YouTube channel Streak IELTS Material। आज मैं आपके लिए राइटिंग टास्क 2 में जो फ्रेसेस यूज़ होते हैं 7 बैंड के लिए वो लेके आई हूँ और साथ में जो राइटिंग टास्क के 2 सैम्पल्स भी लेके आई हूँ। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं। अगर हमें राइटिंग टास्क में क्या बताया गया हो कि एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियंस, अपनी ओपिनियन को कैसे देना है, उसको कैसे लिखना है, तो इसके लिए ये बहुत सारे व्यूज़ हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं जो हम लिख सकते हैं। इन माई ओपिनियन, पर्सनली आई थिंक दैट, इट सीम्स टू मी दैट, आई मस्ट एडमिट दैट। जब आपसे ओपिनियन वाला ऐसे पूछा जाता है ना कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, तो ये आप जो है वो इंट्रो में यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा ये स्पीकिंग में भी यूज़ किए जा सकते हैं। आई बिलीव और सपोज दैट, आई कैन नॉट डिनाई दैट, एज आई सी इट, एज फार एज आई एम कंसर्न, आई वुड आर्ग्यू दैट, इन माई एक्सपीरियंस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। उसके बाद आई एम श्योर, आई एम कन्विंस्ड दैट, आई एम सर्टेन दैट। तो ये क्या है? एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियन, अपनी ओपिनियन कैसे देनी है। इसकी एक एग्जांपल दी हुई है मैंने। आई वुड आर्ग्यू दैट कंप्यूटर्स आर रेदर बेनिफिशियल फॉर किड्स। मैं ये आर्ग्यू करता हूँ कि मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किड्स के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं। अपनी आर्ग्यूमेंट्स को कैसे देना है कि अगर आप किसी फैक्ट के बारे में बताना चाहते हो तो वो कैसे बताना है। टू अटेस्ट, टू प्रूव, दिस फैक्ट इज अटेस्टेड या प्रूवन बाय, दिस फैक्ट इज एविडेंस्ड बाय, दिस फैक्ट इज टेस्टिफाइड बाय, और दिस फैक्ट इज एंडोर्स्ड और सपोर्टेड बाय, दिस एविडेंस एस्टैब्लिश्ड दैट। कि जब आपको बताना होता है कि ये जो है वो फैक्ट दिया गया हुआ है, इसका एक प्रूफ है। अब आप आर्ग्यू देते हो तो आर्ग्यू के लिए आप क्या बोलते हो कि इसके लिए क्या दिया गया हुआ है, आर्ग्यू दिया हुआ है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। इसकी एक एग्जांपल मैंने दी हुई है। तो ये एग्जांपल क्या है? कंज्यूमिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्वीट्स कैन बी गुड फॉर हेल्थ। This is evidenced by a number of cases when people improved their health conditions by eating chocolates। उन्होंने क्या बोला है कि जब हम मॉडरेट अमाउंट्स में स्वीट को कंज्यूम करते हैं तो ये क्या है? हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। दिस इज़ एविडेंस बाय, मतलब कि दिस इज़ प्रूवन बाय। ये क्या, किससे प्रूव किया गया है? नंबर ऑफ केसेस से। जो नंबर ऑफ केसेस हैं उससे प्रूव किया गया हुआ है कि जो पीपल है वो अपनी हेल्थ की कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं चॉकलेट खाने से। आगे है एक्सप्रेसिंग जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपका अपना व्यूज़ नहीं पूछा जाता कि जर्नल लोगों का व्यू पूछा जाता है, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो? इट इज़ जनरली क्लेम्ड दैट, इट इज़ जनरली सेड दैट, इट इज़ जनरली थॉट दैट, it is generally considered that, a common opinion is that, a popular belief is that। इसकी एग्जाम्पल क्या है? it is considered that vicarious diets are very unhealthy। ये क्या है? ये कॉमन लोगों का व्यू है, जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि जब हम ज़्यादा मीन्स डाइट लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। अब गिविंग एग्जाम्पल्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं? और फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ये तो आप लोगों को दोनों पता ही है। अ गुड इलिस्ट्रेशन ऑफ दिस इज, दिस कैन बी बेटर, एविडेंस फॉर दिस इज प्रोवाइडेड बाय, एंड वन कैन सी दिस व्हेन। इसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है मैंने। अ लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड। जो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी जो प्रजातियाँ वो लुप्त हो रही हैं। एविडेंस फॉर दिस इज प्रूव्ड बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पीशीज। इसका एविडेंस कहाँ पे है कि जो हमारी प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं, इससे क्या साबित हो सकता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं आर एंडेंजर्ड, ख़त्म हो रहे हैं वो। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स को हम कैसे शुरू कर सकते हैं? टू समराइज,
In conclusion, overall, on balance, taking everything into consideration. This is a new one. You can also use it. एग्जाम्पल तो भैया ओवरऑल नो पेरेंट्स शुड निगलेक्ट देयर चिल्ड्रन. किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. ये कुछ राइटिंग जो टास्क हैं वो मैंने सैम्पल्स दिए हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. प्लीज़ अगर आप पढ़ सकते हैं इसे तो पढ़ लीजिएगा. फर्स्ट सैम्पल है, डू यू एग्री दैट एडवांटेजेस कार ब्रिंग आउटवे द डिसएडवांटेजेस. इसके बारे में इसमें आपको क्या बताना है कि जो कार के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं. ये मैंने पूरा टास्क दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं. एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. इससे आपको न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं. ये सेकंड सैम्पल है, व्हेन चूजिंग अ जॉब द सैलरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री. इसका मीनिंग ये है कि जब आप किसी जॉब को चूज़ करना है आपको, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सैलरी जहाँ कुछ और. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री. इसका भी सैम्पल आप देख सकते हो. अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपके पक्का 7 बैंड्स आ जाएंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.